बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। तासरीन, यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़, ये नारा है जी यूटिलिटी स्टोर का, लेकिन महंगाई का तोड़ किस हद तक हो पा रहा है, आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है और आवाम कितनी आसानी से आटा, घी और चीनी सस्ते दामों हासिल कर पा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। जबकि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसमें मसाला जात भी है, टूथपेस्ट भी है, शैम्पू भी है, दूध है बच्चों का, और इसके साथ साथ जो चाय की पत्ती है उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। 950 ग्राम ब्रांडेड चाय की कीमत 251 रुपये तक बढ़ाई है, जिसके बाद नई कीमत 1340 रुपये तक जा पहुंची है। 1 लीटर दूध की कीमत में 20 रुपये इजाफा हो गया है, शैम्पू की कीमत में 30 रुपये इजाफा हो गया है, और इसी तरह से जो बच्चों का खुश्क दूध का डब्बा है उसमें भी 90 रुपये तक का इजाफा हुआ है और नई कीमत 1450 रुपये तक जा पहुंची है। महंगाई का हर तरफ जोर है और आवाम परेशान है। इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर ही मौजूद हूँ और आप ये देख लीजिए, ये सब हमारे भाई मजदूर तबका सिर्फ चंद 100 रुपये के रिलीफ हासिल करने के लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सारा दिन यहाँ पर लाइनों में लगते हैं कि इनको आटा, चीनी और घी सस्ता मिल जाए। ख़वातीन सारे घरों के काम छोड़ के, बच्चों को घरों पे छोड़कर यहाँ पर लाइनों में लगने पर मजबूर है। ज़रूरत कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी आती है, जब भी ये लोग आते हैं इंतज़ार के बाद कितनी चीज़ें इनको मिल जाती हैं, इस सारी सूरत हाल पर इन लोगों से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, कब से लाइन में और क्या क्या मिले? तकरीबन 10 साढ़े 10 का आया, अभी बारी नहीं आई। स्टोर्स की कितनी सहूलत भाई साहब? सहूलत भाजी तो की होना है, सुबह 10 बजे खलोते हैं, मैं 1000 की दिहाड़ी लानी है, वो 200 रुपये की खातर असी इत्थे आ जाए। हुण मेरा बच्चा दाखल है, वो अपनी मर्जी नाल अगों उन्हां दी मजबूरी होंदी है, मैसेज जाना है, सौदा देना है। गल हैगी है 1000 की दिहाड़ी छड्डते असी 200 रुपये की खातर इत्थे हैं, तो अगों 3 घंटे 4 घंटे इत्थे खलोता रहा। बीबियां बच्चे भी छड्डते आ जांदियां ने, बच्चे भावें पिछों मरी जान जे नीति जान, पिछे का कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इतने हम 4 घंटे ला लो, 100 रुपया भी घंटा भी 400 गया, लेकिन हम 400 की खातर असी दिहाड़ी छड्डी, बच्चे कल्ले छड्डे, तो गल हैगी सहूलत है इतने, यह जी सहूलत हैगी। तकरीबन आज का दौर है, कम से कम 1000-1500 का जो मजदूरी करता है ना उसका घर चलता है, 500-700 से घर नहीं चलता, तो हर चीज़ महंगी है। हम सस्ते के खातिर स्टोर पे आके लाइन में लगते हैं 3 से 4 घंटे, 5 घंटे। बाबा का ऐसा भी होता है 5-6 घंटे बाद बारी भी नहीं आती, खाली चले जाते हैं। और 1 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम है, फिर इन्होंने 3 बजे आना है, फिर 7 बजे तक है, तो दिहाड़ी गई। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वक्फा है, हम तो लाइन में लगे हैं। उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे के आए हुए हैं। अभी जब 1 नहीं बजना, 1:45 बजना, उन्होंने कहना भी बंद हो गया, उन्होंने अंदर जाना बंद कर देना। फिर 1 से लेकर 3 बजे तक फिर बाहर खड़े रहें, दोबारा फिर नंबर लगेगा तो फिर आगे लाइन पे जाएंगे, वरना फिर बाहर ही खड़े रहेंगे। ना पीछे धूप में खड़े होकर फिर आगे आए हैं, सुबह 9:30 बजे के लगे हुए हैं, ना ऊपर छत के ऊपर कुछ चीज़ लगाई हुई है, ना कोई पक्का का इंतजाम है। पक्कों का इंतजाम नहीं करना, कम से कम ऊपर कोई चीज़ ही लगा देंगे, चलो धूप में से कोई बच जाए। इतनी गर्मी से एक बच्चा वो बाहर बैठा हुआ है, वो बेहोश हो गया था। बुजुर्ग अभी वो धूप में ही खड़े हैं, ये घंटा डेढ़ ये धूप में ही खड़े रहेंगे, उसके बाद उन्होंने बंद कर देना। अंदर जाएंगे तो वो कहेंगे जी आप इतने का सौदा लें, घी देंगे, इतने का लेंगे, इतना घी देंगे, इतने का लेंगे, इतना घी। यानी शर्त है कि साथ में दूसरी चीजें खरीदे महंगी वाली। आप अगर एक शैम्पू लेंगी ना तो आपको एक घी दे देंगे, अगर आप उस चीज़ के आइटम में नहीं लेंगी वो नहीं देंगे। जैसे कि आटा अभी ख़त्म हो गया उनके पास, हाँ जी, इस तरह चीनी है वो दे देंगे, वो घी है वो 1 पैकेट देंगे। अगर आप 3000 का सौदा लेंगे तो 3 पैकेट घी के देंगे। 1000 रुपए का सौदा मिलेगा, लेंगे तो फिर 1 घी का पैकेट। बाजार में जो पैकेट है ना किराने की दुकान पे 500 का, ये भी तकरीबन हमें 500 का पड़ जाता है। इसके साथ 150-200 का 250 का सौदा लेना पड़ता है, जब 1 पैकेट मिलता है तकरीबन उस हिसाब में पड़ जाता है। ये तो भाई साहब महीने में, हफ्ते में कितने दिन ये ड्यूटी है कि लाइनों में लगना है आके फिर सौदा? ये मेरी घरवाली भी लाइन में लगी हुई है, मैं भी लगा हूँ। अब 15 दिन का हम सौदा लेंगे इनसे, 15 दिन बाद फिर आगे हम लाइन में लगेंगे, वो भी नसीब की बात। अब आप खड़े रहें, शायद ये 15 मिनट बाद बंद कर देंगे। 5 बंदों के बाद मेरी बारी है, एक बंदे 10 मिनट मैसेज पे लगते हैं अंदर,
4 5 मर्द। 5 मर्द अंदर जाए ना। यहाँ पे पंखा है, ये देखिए लेडीज खड़ी बेचारी, ना पानी का इंतजाम है इनके लिए सर की तरफ से। तो दूसरा ये बात है, ये आज ये राशन दे देंगे, दोबारा ये कहेंगे 1 माह के बाद आना, 1 माह के बाद दोबारा राशन मिलेगा। वो भी मैसेज मोबाइल पे दिखा के हर चीज़ उसकी जांच पड़ताल करके फिर देंगे। लेकिन ये तो ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। भाई साहब, कितने पैसे जेब में होंगे तो यूटिलिटी स्टोर आ सकते हैं? क्योंकि अगर सिर्फ आपको एक घी का पैकेट चाहिए, सिर्फ एक चीनी का पैकेट चाहिए या एक आटे का थैला चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। होना जी तीनों चीज़ें फिर जाके कम से ये- कम 3000। वो भी 1 महीने के बाद सौदा मिलेगा दोबारा। पहले आओगे तो वो कहेंगे आप ले गए सामान ज़्यादा है घी। 1 महीने से पहले नहीं देते चीनी का पैकेट। आज ले जाएंगे ना, 1 माह बाद फिर पैकेट मिलेगा हमें, उससे पहले आएंगे नहीं। 2 ही देंगे, 5 नहीं देंगे। वो सौदा लेना पड़ेगा 8000 का, 9000 का, फिर जाके देंगे। सबसे बड़ी बात है लेडीज के लिए बैठने का इंतजाम ही नहीं है, ना पंखे का है ना पानी का है। ये देखिए कब से खड़ी हैं पानी बेचारी। का और पक्के का। ये अम्मा जी कब से कह रही मेरे ना दिल को कुछ हो रहा है, कब से ये कह रही है। क्या ले? बीमार है ते बस मजबूरी दे हत्थ रहना पे। और किसी का दिल नहीं करता कि इतनी धूप में गर्मी में आके लाइन में लगे। मजबूरियां हैं सब लोगों की, इसीलिए कब से आई हुई हैं आप? बड़ी देर हो गई, मैं तो 10 बजे पौने 10 बजे दी आई ते हाली कोई पता नहीं। अंदर जावांगे तो सौदा मिलेगा 1000 रुपये, 1000 का की मानी। तो 1000 में आपा क्या क्या मिलेगा आपको? ले जाने की देंगे आटा दे, आटा खत्म करता है नहीं, आटा तो है ही नहीं हुण। पहले आटा है सी ते 2-2 3-3 थैले देते ने, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ, ਹੁਣ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ। आपा लोग शिकायत करते हैं कि आटे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती अगर सस्ता है तो। गुजारा बस होता है शहरियों का कि सस्ता मिल जाए, रोटी बन जाए। ऐसा ही है। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦੇਣਾ। बच्चों के काम नहीं है आजकल, ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, काम पे जा रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੂਨ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇਣਗੇ, ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ देंगे। तो आपा फिर तनख्वाह नहीं मिलती तो घर कैसे चलता है? मुश्किल है। महंगाई होती जा रही है, होती जा रही है। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। मुश्किल हो गया जी। ये जितनी भी यहाँ पे ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, सब इसी परेशानी में। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ करना है। बुजुर्गों के लिए कोई अलग लाइन नहीं बनाते यहाँ पे? ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 7 ਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਖਲੋਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। अब आटा तो बता रहे हैं कि ख़त्म हो गया। आपको क्या क्या चाहिए? आपने क्या क्या ख़रीदना है? ਮੈਂ ਆਇਲ ਰੋਟੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਇਲ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ। ਚੀਦੀ ਚੁੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ, ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। सुबह से आए हुए हैं जी। ये हमारी आपा बुज़ुर्ग हैं और इनके लिए कोई अलग से लाइन नहीं है। हालांकि बुज़ुर्गों को थोड़ी सहूलत होनी चाहिए, कोई बैठने के लिए। वो कभी वहाँ टेक लगाती हैं, कभी वहाँ, सिर्फ इसलिए कि घर की मजबूरी है और चंद 100 रुपये उनको बचाने हैं। उनके वो चंद 100 रुपये ही उनके लिए बहुत अहम है अगले कई दिन के लिए, घर के राशन के लिए। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। ठीक है। कब से आई हुई हैं? सुबह की आई हैं, कितने बजे की? तकरीबन 10 बजे के आए। अभी तक बारी नहीं आई। नहीं आई और कह देते मेरा बेटा दाखिल है। मैंने कहा मुझे आगे जाने दो। कह रहा नहीं वो हमारी बेइज्जती होगी, हम नहीं ऐसे कर सकते। मेरा बेटा मीनू हॉस्पिटल में दाखिल था। कह रहे नहीं ऐसे नहीं होगा, घर में नहीं कोई आटा, नहीं कोई दाना, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। बच्चे भूखे बैठे हैं और आगे आते हैं और कह देते हैं 2500 का सौदा लेंगे या 3000 का, फिर हम 2 किलो घी देंगे, यानी कि नहीं देंगे, ऐसे बोलते हैं। अगर आपको सिर्फ घी चीनी चाहिए तो वो नहीं मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और हम उधर से चने लाएं या शैम्पू लाएं, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि गुर्बत इतनी है, नहीं हम ले सकते। क्या दूसरी चीज़ें लोगे तो फिर हम आपको घी देंगे। आप चीनी लेंगे घी फिर भी नहीं मिलेगा, आटा लेंगे घी फिर भी नहीं मिलेगा, ऑयल लेंगे घी फिर भी नहीं मिलेगा, नहीं दे रहे। सही।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या घर में आज काम छोड़े? और मैं सिलाई करती हूँ, तो सुबह 9 बजे दी आके खड़ी हूँ क्योंकि बच्चे छोटे ने, मकान कराया दा, बिल इतना ज़्यादा आ जाता कि संभालन नहीं होता। 200 यूनिट होवे 12,000 बिल आ जाता। बिल भरीए, किराया भरीए, पेट भरीए। गरीबां दा तो कुछ सोचता ही कोई नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ, ਬਿੱਲ ਦੇਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੀਏ। ਸਵੇਰ ਦੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप सिलाई करती हैं? मैं सिलाई करती हूँ, सुबह 9 बजे दी आके खड़ी हूँ। शुगर दी मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर दी मरीज़ हूँ, मैदे दी। मियाँ मेरा भी बीमार है और रक्षा चलाना। सब काम कर रहे हैं घर में? ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਘਰ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਰੀਏ, पेट भरिए। स्टोर से कितनी सहूलत मिलती है? तो सब लोग परेशान है कि से ਇਹ सहूलत मिलती हैगी कि 300 ਦਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1200-600 ਦਾ ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। यानी आपके पास 2-3 हज़ार होंगे तो स्टोर आएंगे, 200-300 के साथ स्टोर नहीं? नहीं, वो तो स्टोर पे आया ही नहीं जाता। पहले कभी था कि स्टोर पे आ जाओ, 200-300 ले आओ, चल थोड़ा जो होएगा ले जाओ, बाकी कोई चक्कर नहीं होगा। हूँ तो 2-3 हज़ार जितनी मर्जी है उधार करो, कर्ज करो। गरीब लोग की करी। महंगाई तो बहुत होती जा रही है। किया है ना कि महंगाई होनी इतनी हो गई कि सिलाई करिए तो फिर इत्थे नहीं आया जाता। इत्थे आइए तो फिर सिलाई नहीं। जिले इत्थे 3 घंटे 4 घंटे खलो के जाना, घर भावें शाम तक न उठ सकी। शुगर के मरीज, थकन इतनी हो जाएगी कि शाम तक आप काम ही नहीं कर पाएंगे और दिहाड़ी पूरी मारी जाएगी। ਇਹ ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ सोचना चाहिए है ना कि किसी गरीबों का भी सोचिए। ठीक है जी, गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए। और जब गवर्नमेंट की बात होती है तो उनकी जानिब से यही बताया जाता है जी स्टोर्स बना दिए गए हैं, आवाम को सहूलत दी जा रही है, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। और रिलीफ किस तरह से मिल रहा है, कितनी तकलीफ के बाद, वो आपके सामने है कि इनमें से तमाम जितनी भी ख़वातीन हैं, जितने भी मर्द हज़रात हैं, ये 2-2, 3-3, 4-4 घंटे से लाइनों में खड़े हुए हैं ताकि इनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, ताकि इनको थोड़ी सहूलत मिल जाए और कुछ पैसे बच जाएं, कुछ रुपए बच जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वूमेन हूँ। हाउस वाइफ हैं आप? हाँ जी। आज घर में कौन करेगा साथ? बच्चे स्कूल गए हुए हैं, घर का काम वैसे ही पड़ा हुआ है, तो सुबह के आके इधर खड़े हैं। बस इधर काउंटर पे एक आदमी का इंतज़ाम होना चाहिए कि सौदा जल्दी मिल जाए। बारी जल्दी है, जो भी जाता है कितनी कितनी देर लग जाती है। 5 ख़वातीन 5 मर्द को बुलाया जाता है, उस पर कितना टाइम वेस्ट होता है। डबल हो तो जल्दी बारी आ जाए। और गर्मी तो आप देख रही हैं, कब से हम लाइनों में खड़े हैं, कोई पंखा नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं है इधर। बरसात के मौसम की गर्मी तो वैसे ही बहुत जानलेवा। और बस यही मसले मसाइल हैं। कितनी सहूलत है स्टोर की, और ये लाइनों में लगना, और ये कितनी परेशान? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है ना। इधर इतने घंटे खड़े होइएगा तो राशन फिर भी नहीं मिलता। बारी आती तो कहते स्टोर बंद करने लगे, फिर बार बार आ भी नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो गई जी। ये हमारी ख़वातीन है। क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया? मिस ये देखें, 8500 रुपये का सामान लिया है, ठीक है, और इधर हर चीज़ के रेट अभाव हो चुके हैं। आटा जो बिल्कुल नहीं आब हो चुका है, कहीं आटा नहीं मिला आपको? आटा है ही नहीं है। अच्छा। आज आया ही नहीं है, कहते फिर आ जाना, जब मर्जी ले जाना। और 8500 रुपये में सिर्फ 4 पैकेट घी मिला, वो भी इन्होंने कहा बाकी सामान भी लें, ठीक है। और बाकी सामान लिया है, वो अदर शॉप पे भी वही रेट है, इधर भी वही रेट है। और कितनी बचत हुई होगी, आपको क्या लग रहा है, कितनी बचत हुई है इस सारे सौदे में, इस सारे सामान में जो आपने खरीदा है? वो 100-150 रुपया बचत होगी। और इसमें क्या बचत होना है, सिर्फ आए थे अदरवाइज़ आटे के लिए। चलो आटा मिल जाएगा, घर का निज़ाम चल जाएगा, इधर वो भी निज़ाम बंद है, आटा नहीं मिला। हर चीज़ पे मुश्किल कर दिया ये गवर्नमेंट। ऐसी आई है, इसने हमें दीवार के साथ लगा के रख दिया। भाई साहब आटा आप बता रहे हैं कि कहीं अंदर हाफ के जी सिर्फ नहीं है, लाजमी है कि वो 1 kg लो। हाफ के जी नहीं है, दालें नहीं है, और छोड़ के
नमक तक अंदर नहीं है, नमक भी नहीं है? नमक तक नहीं है। और दालें चावल इम्पोर्टेड फुल फिनिश है। और जो साबुन है बाहर 80 रुपये का, अंदर 89 रुपीज़ का। और ये डिस्काउंट लेने आए कि हम पल्ले से डाल के इधर दे रहे हैं। ये सब्सिडी है हमारी। अगर बाहर वो 90 रुपये का, इधर डेफिनेट 70 रुपये का तो मिलना चाहिए। भाई साहब मुझे ये बताइए, आपने आटे की शिकायत की है कि आटा नहीं मिल रहा, कहाँ से आपने चेक किया है कि आटा नहीं मिल रहा? मीस इधर पूरे इलाके में आटा नहीं है, इधर नहीं कि यहाँ पे नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ के लाइन पे लगे हैं, 20-25 थोड़े थे। वो माशाल्लाह जाहिर है जो पहले आया होगा उनको मिल गए, लेकिन आज आटा ही नहीं आया। ये गवर्नमेंट को चाहिए ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ये कंज्यूमर को तो नहीं पता अंदर आटा है कि नहीं है। इधर ये माएँ बहनें खड़ी हैं, आधी ये सिर्फ आटे के लिए खड़ी हैं। अगर इनको पता चल जाए अंदर आटा नहीं है ना, तो ये घर चली जाएँ। और फिर ये कहते हैं कि आप पर्ची बनवा लें, आटा आपको फिर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम पर्ची बनवा लेंगे, जब नेक्स्ट टाइम हमने आना ना, इन्होंने कहना फिर लाइन में लग जाओ। तो फिर काम पे कब जाएंगे आप लोग? सारा यही काम है। ये जो 200 रुपये बच गए ना, आज यही काम है। बच्चे पेपर देने गए हैं, पता नहीं कौन लाया होगा पीछे से। आटा लेंगे बच्चों को स्कूल से लेके आए। आप क्या करते हैं भाई? मैं फ़िलहाल तो फारिग हूँ, और भाई काम करते हैं। वो जब काम पे जाते हैं तो मुझे कहते हैं कि और कुछ नहीं, वेला दे आई लाया जाके घर के काम कर दो। बस यही काम करते हैं। महंगाई कितना परेशान कर रही है आवाम को, और हर रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई ना हो तो इधर आए, ये चीज़ें मोहल्ले में प्रोवाइड हो जाए। आटा सिर्फ प्रोवाइड हो जाए ना, तो कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। आटा और घी तो चलो 100 रुपया महंगा मिल जाता है, लेकिन आटा तो मिल ही नहीं रहा। तो ये सिचुएशन है आपके सामने। ये परवेज लाई साहब आए हैं, इन्होंने आटा खोल दिया पेशावर वाली साइड के। खान साहब ने इनको हुक्म किया है कि पंजाब का कोई वोट बैंक नहीं, हमें पंजाब नहीं चाहिए, हमें आटा चाहिए पेशावर में जो हमारा वोट बैंक है। उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पंजाब वालों को खुडे लाइन लगा दिया। और ऊपर खान साहब हैं, नीचे परवेज लाई साहब हैं, जिनको पहले डाकू कहते थे, आज वो एब्सोल्युटली हो गए हैं। ये डबल माइंडेड गेम यहाँ नहीं चलेगी। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र, क्या करते हैं? हम लोहा मार्केट में काम करते हैं। मार्केट, लोहा मार्केट में क्या हालात हैं आजकल मजदूरियों के काम? हालात तो काम भी है, लेकिन ये राशन लेने आए, राशन में मिल रहा, काम में भी छुट्टी। ठेकेदार ने फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने राशन लेने जाना। कहता जब फारग हो तो आ जाना। अभी लाइन में खड़े हैं, कब फारग हो, उधर का काम भी गया, इधर का भी गया। आटा वो जो ख़त्म हो गया। जब भी सौदा लेने के लिए आप आते हैं, सामान राशन लेने के लिए आते हैं, घर से क्या सोच के आते हैं कि कितना टाइम यहाँ पे लगेगा? हम जल्दी 9 बजे निकलते घर से, लेकिन कहते कि 10-11 बजे वापस हो जाए। लेकिन 3-4 बजे बारी आती, हमारा जो उधर का ठेकेदार वो कहता अब टाइम नहीं है, अब ना हो, बस अब सुबह आना। कब इधर पूरा राशन मिल जाता, कब नहीं मिलता। बस ऐसे ही बच्चे घरों में काम करते हैं, उसका भी नहीं टाइम होता। बस ऐसे ही चल रहा है। आप क्या लेने आए हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लेने आए? ये मेरे साथ आए। अच्छा भाई, आपको क्या क्या चाहिए, क्या लेने आए? मैं सारा सौदा लेना, आटा की चीनी दालें वगैरह सब सामान लेके जाना है। स्टोर पे आने के लिए कितने पैसे जेब में होना ज़रूरी है? तो आपको कोई मेरे पास कम से कम 3-4 हज़ार रुपये होना है। मैं 4 हज़ार रुपये घर से लेकर आया हूँ। आटा की चीनी साबुन दालें लेने आया हूँ। आटा ख़त्म हो गया, यही मुझे परेशानी लग रही है कि आटा ख़त्म हो गया, अब क्या बनेगा। तो बकाया जो सौदा है वो तो लेके जाऊंगा आटा की। आटे के क्या हालात हैं? यहाँ से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिल जाएगा क्या? कहीं और से भी नहीं मिलता, मुश्किल होती है, नहीं मिलता कहीं और से भी। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, इधर करोलगढ़ से आगे करोल गाँव से यानो भट्टी है, उधर से आया हूँ मैं। बहुत इतनी दूर से आप यहाँ पर? जी इधर आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सस्ता सौदा मिलता है ना, इसलिए इधर आया हूँ। ठीक है जी, एक और हमारे बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अच्छे ने। कब से लाइन में लगे हुए? 9 बजे थे। 1 बज गया अब तो? हाँ जी। और अभी भी लाइन बहुत लंबी है, बारी नहीं आई? नहीं बारी आई, कोई पता नहीं आई। क्या स्लो है या फिर लोग बहुत ज्यादा हैं? मसाइल क्या क्या? कौन तेरी के वो तो स्लो बहुत चल रहा है ना, कौन तो 2 होने चाहिए थे ना। गर्मी है थे, हमारे बंदे तैयारी राशन की सानू मिलना, राशन मिल ही नहीं रहा। खुद शादी वारी यानी हर चीज़ को ख़त्म हो जानी। अच्छा, ऐसा भी होता है? 4 घंटे लाइन में लगने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। परसों ऐसा नहीं सानू मिला, आज फिर आ गया कल की छुट्टी से। परसों आए हैं तो कितने घंटे लाइन में लग के वैसे 3 तो 4 घंटे वैसे चले गए? वैसे चलेगा।
ख़वातीन वाली साइड पे चलते हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। कहाँ से आई आप? कम चुकियाँ से आए। उधर आसपास कोई स्टोर नहीं है, यूटिलिटी स्टोर? नहीं है, ये यहीं पे ही है। से आई हूँ, इतनी दूर से दुनिया आती है इधर, तो रो के सौदा लेके जाते हैं कि कभी मिल गया ना मिला फिर वापस जाओ। दूर से आते हैं तो फिर नहीं मिलता, फिर वापस जाते हैं, किराया लगा कितनी सहूलत है स्टोर की आवाम? ये बस यही है कि घी और आटा सस्ता चीनी मिलती है, बाकी चीज़ें तो 22 से भी 2 तो ज़्यादा ही रेट है इनका, तो बस गुजारा हो जाता है इसलिए ले जाते हैं। अब आज आपने कौन कौन से घर में काम करने थे जो छोड़ के इधर लाइन में बच्चों को छुट्टी करवाई है स्कूल से, तब आई हूँ। तो लेकिन वो भी यहाँ सलाम माशा स्कूल में आते हैं ना, फिर उनको लेने जाना पड़ता है, तो यहाँ पर देर होती, पिछली दफ़ा बारिश हो गई, यहाँ पे खड़ी रह गई, तो वो सारे बैग के वगैरह बेच के चले गए सारा कुछ, तो अब 2 दिन छुट्टी करानी पड़ी उनको। ठीक है। क्या क्या काम घर में ख़वातीन के, और अब एक ये भी ड्यूटी है कि स्टोर की लाइनों में लग जाए आके? करना है, बच्चों की खातिरी करना, और बच्चे स्कूल पर छोड़ के इधर आ गए, अब कब पता नहीं घर कब जाना है। चलो 40 किलो घी के लिए गए हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा। और स्टोर विजिट किया आपने कहीं वहाँ पर? नहीं, कहीं नहीं जाते, हम सिर्फ यहीं पे आते हैं, यही स्टोर पे आ रहे हो, किसी पे नहीं जा रहे। दुकानों से पता किया नहीं है। सारा दिन यहाँ खड़े होके अब घर जाके कैसे बाकी काम होंगे? ख़वातीन मजबूरी की टांगों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। बारिश में उधर बीबी के बारी आई है, तो ना आटा ना घी मिला, फिर वापस चले गए, 4 घंटे लग के लाइन में। कब आज तीसरा दिन है आए, स्टॉक देना चाहिए कि गरीब आवाम कैसे आके खड़ी होती है, इधर डेली स्टॉक दिया जाए आटा चीनी की, कि गरीब आवाम फिर जब जलील हो के वापस जाते दे के हम इन लोगों को दे के जाते हैं, खुशी से तो नहीं फिर जाते। तो ये डिमांड और सप्लाई का गैप भी है जी, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है सामान ख़रीदने वालों की, लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी कि इस इलाके में या फिर दीगर यूटिलिटी स्टोर जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ की ज़रूरत है, और ये अक्सर स्टोर्स पे हमें शिकायत मिलती है। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे अपने लोगों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मिंट स्टॉप वाले यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, और ये हमारी बहनें हैं, इंतज़ार कर रही हैं जी, अभी तक सप्लाई नहीं आई, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पता करते हैं, पूछते हैं और वापस चले जाते हैं। स्टोर्स कितनी सहूलत दे रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आई हैं, क्या पता किया और अब वापस जा रही हैं? वो कह रहे हैं अभी ना यहाँ पे घी है और ना आटा है, ज़रूरत का सामान मौजूद में नहीं है, अभी नहीं दे रहे। तो दूर दूर से हम आते हैं, आपको पता है इतनी गर्मी में इतना इशू है, तो परेशान तो पहले ही आवाम इतनी महंगाई की वजह से। इधर होता है कि चलो थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट मिल सकता है, अगर वो भी नहीं मिलना तो फिर आवाम को पहले इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अभी कहाँ से आई आप? हम इधर से दरोगा वाला से आ गए थे। तो दरोगा वाला में कोई स्टोर नहीं है आपके? में कोई स्टोर नहीं है, ये मतलब कि प्राइवेट सब हैं, गवर्नमेंट वाला ये यूटिलिटी स्टोर वाले कोई नहीं, वैसे हैं, लेकिन आपको पता वहाँ पे इतने महंगे हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ। यहाँ पर कितनी बार चक्कर लगाती हैं तो फिर आपको सौदा? मतलब कि ये जो 9वें 10वें मुहर्रम से पहले भी हमने बड़ी दफ़ा चक्कर लगाए हैं, तो बहुत लंबी लंबी लाइनें बाहर तक होती थी, नहीं कोई बंदा नहीं ले सकता, कोई बंदा, जो मुझे अब मोरों का मसला, मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए हम वापस चले जाते रहे, फिर नहीं ले सके, नहीं मिलता ही नहीं रहा, मिला ही नहीं हमें यहाँ से। सही। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। ठीक है। आज काम पे नहीं गए, स्टोर से सस्ती चीज़ें ढूंढ रहे? बताऊँ ये क्या, पहली तो बात ये, इनकी क्वांटिटी बताएं, अल्लाह बेहतर जाने या ये जाने। लाइन में लगे होते हैं, जब हमारी बारी आती स्टॉक ख़त्म, यानी कि स्टॉक इतना कम होता है या ये गायब कर देते हैं, ये क्या करते हैं, समझ से बाहर है। यानी कि पहली बात तो लाइन में लगना पड़ता है, 2-2 3 दिन आता ही नहीं है, तो दावा किया हुआ ये यहाँ पे सस्ती चीज़ मिलेगी, लेकिन कम से कम उसकी क्वांटिटी तो पूरी करें। क्वांटिटी भी पूरी नहीं है, लाइन में लगे 2-4 दिन आते हैं, चक्कर लगाते हैं, नहीं है जी नहीं है, कहाँ जाता है माल? ये सामान वगैरह अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कहाँ जाता है, क्या करते हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं या गायब कर देते हैं। इनसे ज़रा सख्ती से पेश आए। ये आवाम गर्मी में आती है, पागल थोड़ी है, इतनी दूर से अपना काम छोड़ के आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं, घर अकेला छोड़ के आते हैं, खुदा ना खास्ता
मिसहैब हो जाता है बच्चों के साथ। 1-2 बार देखा, यहाँ पे आए बच्चे तो वहाँ पे बच्चों को करंट लग गया, आग घर में बच्चों ने आग लगा ली। अब खाएं या क्या करेंगे, लाइन में लगे, घर की हिफाजत करें। इन्हें बोलें ज़रा अपना टाइम टेबल ठीक करें, स्टॉक ठीक करें। ये काइंडली ज़रा हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि सख्ती करें। ये हमें लगता है ये माल ब्लैकमेल करते हैं या गायब वायब कर देते हैं, जो चौथा हिस्सा भी नहीं आता। आपको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं भाई आटा चीनी के हसूल के लिए? यानी कि हफ्ते में अगर आप 4 दफ़ा तो खाली चले जाते हैं। 3 हफ्ते में 4 दिन खाली चले जाते हैं? खाली चले जाते हैं। ऐसे होता है, लाइन में लगे रहो, वहाँ पे जब बारी आती जी ख़त्म हो गया। बस ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ नाम है, फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है। जिस तरह दावा किया जाता है ना आवाम की सहूलत के लिए, सब ड्रामेबाजी है। कि इतनी चीज़ के अलावा इतनी चीज़ नहीं मिलेगी आपको, 2 वसला नहीं मिलेगा, इसलिए ये गायब कर देते हैं, कहीं ब्लैकमेल करते हैं, कहीं स्टॉक का ये इसका कर देते हैं। ये ज़रा सख्ती से हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये इसका नोटिस लें। ठीक है जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। कुछ और ख़वातीन हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक। आप यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रही हैं, स्टोर तो खुला हुआ है। हाँ जी, तो घी आएगा तो आटा आएगा तो देंगे ना, वो दे ही नहीं रहा। कहते 3 बजे आना, 3 बजे आएंगे तो फिर आपको कहते मिलेगा। आटा भी नहीं है और घी भी नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं, आटा और घी नहीं है। फिर दूसरा सौदा है, दूसरे की गुंजाइश ही नहीं, बस आटा और घी ज़रूरत है, वो लाए ना। वो कहते अभी नहीं है। परसों भी आई ऐसे इतना किराया लगा के, तो जब बारी आती है तो शटर नीचे फेंक देते हैं, हमारी बारी ख़त्म हो जाती है। कहाँ से आई आप? चुंगी से, वाड़ा चुंगी से। वहाँ से यहाँ तक कितना किराया लगाया? 60 रुपये, 60 रुपये लगा, तो 60 रुपये जान लगेगा किराया। परसों भी लगा के आई, आज भी? हाँ जी, ऐसे ही मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसे वापस चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आती हैं, तो अभी अब कह रहे हैं 3 बजे आना। अब इंतज़ार करिए, चल मिल जाएगा तो चले जाएंगे। तो अभी 3 बजे भी ना मिला तो फिर 3 बजे तक यहाँ बैठी रहेंगी इंतज़ार? हाँ जी, जब मिल जाएगा तो चले जाएंगे, ना मिला तो अल्लाह वाले। जैसे परसों चले गया ऐसे आज चले जाएंगे। बाहर से नहीं ख़रीदा जा सकता, बहुत महंगा? नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। हमारे पास इतनी गुंजाइश, मेहनत करता मेरा मियाँ, तो वही हम सजरी करते हैं और सजरी खाते हैं, तो वही ना हमें मिले तो फिर क्या फ़ायदा। हुकूमत तो कहती है कि ये बहुत अच्छे स्टोर्स हैं, आवाम को बड़े है, बस कहने को है, देखने तो है, बस है कुछ नहीं। जो इतना खपना पड़ता है, झगड़ा करती हैं औरतें, लड़ाइयाँ करती हैं लैंड से, जो लैंड से उनको मिलता नहीं, जो लैंड से बगैर वो लेकर चले जाते हैं। हमारा कुछ नहीं होता इधर से, तो हम इधर खड़े हो के वापस चले जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता हमें। ऐसे जब भी जाती हूँ मैं ऐसे ही जाती हूँ, नहीं मिलता। कितनी बार आती हैं तो सिर्फ चक्कर लगता है, और कितनी बार सौदा मिल जाता है? महीने में कहते हैं 2 दफ़ा 5 किलो की हो लगता है ना, तो कहते 5 किलो, पहले 3 किलो देते हैं, बाद में फिर 3 किलो। ज़्यादा सौदा ले तो फिर 5 किलो देते हैं, तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं होता, जितनी को गुंजाइश उतना के ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक ठाक। क्या क्या लेने आए स्टोर पे आज? आटा, घ्यो, चीनी वगैरह। चीनी मिली है बस, तो पत्ती वगैरह साबन दी है। आटा घ्यो कह रहे हैं नहीं है, अभी वापस चलेगा ही। 3 दिन बाद आए हैं, फिर बंद है। चक्कर ही लगाए जा रहे हैं बस? हो गया 3 दिन हो गए ने, कह रहे हैं हूँ बंद है, अगे फिर वापस जा रहे हैं। क्या कुछ बताया कि कब मिलेगा? कुछ बताया कि कब मिलेगा? जी कह रहे सी जी कल आ जाएगा, फिर मिल जाएगा, लेकिन आया नहीं। आज कह रहे सी कि कल आना, फिर तो नहीं है। चाचा, सस्ते सामान के लिए कितना चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको? यह 3रा चक्कर आ गए हैं, हो गया 3री दफ़ा आए हैं। महमूद बूटी का रहे उतों आए हैं इधर। हो गया 30 रुपये रिक्शे वाला किराया ले लेना है, उन्हें रस्ते जी पूरे हो जाते, लेकिन वो सस्ते की खातर गरीब आदमी है, क्या करेंगे। दुकान वाले देंगे 1400 रुपये का, 1300 का, सानू 800 रुपये का मिल जाता है, तो उतों ही लेना। हाँ जी, क्वालिटी अच्छी होती है, आटा अच्छा होता है? हाँ जी, आटा बिल्कुल दुकान वालों से अच्छा ही है। वो घर वाले कहते हैं कि उधरों ले आओ, आटा अच्छा है। हाँ जी, ठीक है जी। एक और हमारे शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी सर वहाँ गए और अब वापस जा रहे हैं, क्यों? जी आटा लेने आए थे, वो आटा नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं है जी। तो अभी कौन कौन से स्टोर्स आपने विजिट कर लिए हैं आटा ढूंढते हुए? अभी 2-3 जगह ढूंढी है, पर दूसरी दुकान पे बहुत महंगा मिल रहा है। इधर इसलिए आते हैं सस्ता मिले, और सस्ते के अलावा मिलता ही नहीं है। तो आपने पेट्रोल खर्च कर लेना? पेट्रोल तो उतना हो जाना, ऐसे ही है। महंगाई ने आवाम को कितना परेशान कर दिया।
महंगाई तो काफ़ी हो गई है, कमर तोड़ महंगाई है, तनख्वाहें कम है, उसके अलावा खर्चे अखराजात बहुत ज़्यादा है। भाई साहब, यूटिलिटी स्टोर से सहूलत हासिल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको, बार बार आना जाना? बस ऐसे ही है, कोई चीज़ मिल जाती है, 2-4% चीज़ मिलती है, बाकी मिलती नहीं है। जो चीज़ वारे में आती है वो देते नहीं है, वो कहते हैं कि जो वो ख़त्म हुई है, कम है। उसके अलावा जो दूसरी कंपनी की है वगैरह वो तो मिल जाती है इनसे, जो रेट बाज़ार में वो इनका होता है रेट, जिसमें रियायत है वो देते नहीं है। तो सब्सिडी वाली चीज़ें हैं वो नहीं मिलती, आप वो नहीं मिलती, वो चक्कर लगाने पड़ते हैं, चक्कर लगा के। उसके अलावा कोई कोशिश करता है बंदा मिल जाए, लेकिन कम मिलती हैं, कभी कभार मिलती हैं जब आती हैं। ठीक है जी। किराए ते रहने 6 मेरियां बेटियां वा, एक छोटा जिन्ना बेटा वा, और किराया तो इन्होंने हर चीज़ महंगी की, किराया देइए बिल देइए, की करिए, नहीं साढ़े को पूरा होंदा, कुछ भी नहीं होंदा पूरा। इन्हों की जान उन्होंने कोई शै महंगी सस्ती की नहीं, की करे बंदा। घर घर तरह ना कोई गल ना कोई, बस सब्जी वो महंगी, हर चीज़ आटा घ्यो महंगा, 600 रुपये घ्यो तो की बंदा गरीब आदमी खावे, किधर जावे गरीब आदमी? वो ढिड ना नहीं पूरा होंदा तो किधर जावे बंदा? की करे ना, बहुत महंगाई की, इन्नी क महंगाई की, बहुत ज़्यादा की महंगाई। आपा स्टोर से कितनी सहूलत मिलती है? कोई सहूलत नहीं, वही हिसाब, कोई सहूलत नहीं, इतने भी कोई सहूलत नहीं है, मासा सहूलत भी नहीं। जो भाव आ वही 10-20 रुपये एक घट ही है, जरा यह सहूलत है, होर कुछ नहीं। वो भी मिलते हुए मिल जाए, ना मिल जाए, लैन ला के मिल जाए, ना मिल जाए, ना मैं जवाब दे देंगे, सो बंद कर देंगे स्टोर कि नहीं है, वो फिर जमा कर देंगे, फिर अगे जो फिर कर देंगे, फिर जो फिर वारी आना फिर वही हाल तो वही तक, इतने लाइना लग दी बंद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, कैसा चल रहा है आजकल घर? बड़ा औखा हो गया काम। वो मैं गाड़ी चलाता हूँ परली, वो पिकअप है, जब से तेल महंगा हुआ ना, मेरी गाड़ी में 3-4 दफ़ा तेल ख़त्म हो गया। वो 5,000 रुपया रखा होता था गाड़ी में, भी जब ज़रूरत पड़े तो निकाल गए, वो 5,000 भी ख़त्म हो गया। तो आपने थोड़ा सेव करके रखा? सेव करके वो भी ख़त्म हो गया। ये छुट्टियाँ इधर बड़ी आ जाती हैं, छुट्टियाँ मैं हफ्ते से फारग हूँ, हफ्ता इतवार पीर 3 दिन तो घर बैठ के वो जो पैसे होते हैं वो घर आ जाते हैं। तो तेल इतना महंगा, एक फेरा लगता है मेरा 1600 का, जिससे 600-700 का तेल लग जाता है, तो उसमें कोई 700-800 रुपये बचता। वो 6 मेरे बच्चे हैं, 2 आप हैं, तो बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। भाई साहब, यूटिलिटी स्टोर से क्या क्या लेते हैं आप, कितनी सहूलत? यूटिलिटी स्टोर से घी भी लेते हैं, आटा भी लेते हैं। मिल जाता है? हाँ जी, मिल जाता है। आप यहीं होते हैं, जैसे सप्लाई आती है आप जल्दी से लेते हैं? जारी बात है, भी वो इनसे बना, भाई हैं हमारे, हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ता। हाँ, आपको सहूलत मिलती है? हाँ, वो ये है कि हम इसके काम भी कर देते हैं। आप क्या काम करते हैं इनके? काम इनके करते हैं, कोई जो भी बोल देते हैं, यार ये कर दो, वो कर देते हैं। वो इस वजह से हमें जो रिलीफ मिल जाता है। घी के 2-3 सिफारिश चल जाती है? सिफारिश नहीं चलती, बस वो आपको बता रहे हैं, हम इधर ही खड़े होते हैं ना, तो इसी वजह से उनसे प्यार है हमारा। वो अच्छा, काम कहते हमें ना नहीं होती भी ये कोई काम करना। अगर आपको 2-3 पैकेट घी के चाहिए, सिर्फ घी चाहिए, मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, जब घी आएगा फिर मिलेगा ना, अभी तो घी नहीं है। 3 पैकेट आपको घी के चाहिए, वो मिल जाएंगे? मैडम जितने पैसे होते उतने ही लेने ना, मैं फ़िलहाल 2 पैकेट लेता हूँ, मेरे 6-7 दिन गुजरते हैं, जब पैसे आते हैं फिर 2 पैकेट ले लेता हूँ। तो साथ में कोई और सौदा भी लेना पड़ता है? या सौदा लेना पड़ता है, वो दूसरा सामान भी लेना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम। हाँ, कुछ ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोर कितनी सहूलत दे रहा है आवाम को, ये बताइए हम। स्टोर जो सहूलत तो दे रहा है, उसमें आप अपना काम छोड़ के लाइनों में लग के, अगर आप सहूलत ले रहे हैं तो फिर आप अपना काम छोड़ के फिर लग सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो यही चाहूँगा, स्टोरों के अलावा वैसे महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, गरीब बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर मैं अपना काम छोड़ के इधर लाइन में लग के घी या कुछ चीनी लूँगा तो फिर बात तो वहीं पे आ जाएगी। अगर अपना काम छोड़ दिया, इधर से मैंने रिलीफ ले लिया और काम छोड़ दिया, बात तो वहीं पे आ गई। तो मेरा तो यही पैगाम है कि महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, गरीब बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए हर तरह का। अब ये जो बिजली है हमारी, ठीक है, हम यूज़ ना होने के बराबर करते हैं और बिल इतने हैं कि वो हमारी पहुंच से बाहर हो गए। तो ये सारी, और गैस अभी इतनी गर्मी है तो वो आ नहीं रही, बिल हमें आ रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें ये गरीब बंदे पे बहुत ज़्यादा बोझ है, तो इस पे कंट्रोल होना चाहिए। क्या करते भाई आप? जी क्या करते हैं? मैं मेरा स्टोर ही है, मतलब कि मैं सेलमैन भी करता हूँ, छोटा सा एक प्लस स्टोर है करियाने का, वही मैं यूज़ चला रहा हूँ। जी। हालात कितने मुश्किल, आसानी आती दिखाई दे रही है? आज अगर मैं मार्केट में गया हूँ कुछ चीज़ खरीदने के लिए तो कल उसका रेट और होता है, और से मुराद ज़्यादा होता है। तो ये सारा पहले महंगाई होती थी, ये नहीं कि नहीं होती थी, साल में 6 महीने के बाद कुछ प्राइस बढ़ती थी। अब रोज़ की महंगाई है, रोज़ के रेट हैं। आप किसी चीज़ को मतलब कि एक जगह पे नहीं ठहरती, कोई भी चीज़ ले लें तो हर चीज़ का रेट पहले जो रेट महीनों बाद बढ़ते थे अब वो रोज़ाना बढ़े। हाँ, वो रोज़ाना बढ़ रहे हैं। हम किसी भी चीज़ पे ना हम ये मतलब कि बिलीव नहीं कर सकते कि आज रेट यही है और थोड़ी देर के बाद हमें वही मिलेगा। अभी मैं अकबरी मंडी गया था, कुछ मैंने सामान लेना था, कुछ चीज़ें थी मतलब कि स्टोर के मतलब की, तो वो चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। होलसेल मार्केट में भी इतनी महंगाई हो गई? हाँ हाँ, ऐसे ही है। हाँ, ब्यूटी से होते उनमें जो आम लोकल वाले, उनके मतलब कि जो कॉटन के पीछे जो 2000 का एक कॉटन था वो 2500 का 2700 का है। तो ये चीज़ें मतलब कि समझ से बाहर है। अगर यही हाल रहा तो फिर ये बहुत बुरे हालात हैं, इन पे कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है जी। एक और, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह। ठीक है। हाँ शुक्र। और से क्या क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं, घी कोई नहीं है और अपना आटा कोई नहीं है। अब ये मोटर बाइक वाला ही है, ये आएगा को पकड़ के यार मेरा बंदा अंदर कर लो, इसे घी दे दो, चीनी दे दो, उसे मिल जाती है। हम लोग जो है 4-4 घंटे लाइन में लग के, अब टाइम ख़त्म हो गया, जाए जी अब कल आएँ। अब मैं आया हूँ 3 बजे आएंगे जी, वो घी 3 बजे आएगा। जब आएंगे लाइनें इधर तक हैं। अपने तो बंदों को देना, अपना घर पूरा करना, बाकी कोई अब हम तो बस घी चीनी के चक्कर में ही पड़ी हुई। वही है, डाला हुआ है, घूमने डाला हुआ है। वो कह रही है कि आप चक्रों भी रहें, बस यही कुछ है बस। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ जी। कितना रिलीफ, कितनी तकलीफ आवाम को? बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई चीज़ भी सही नहीं मिल रही और बहुत महंगाई हो गई है। तो वो क्या करें, हर बंदा मजबूर हो गया, लाइनों में लग के खड़े होते हैं, फिर नहीं सौदा राशन मिलता, ये हिसाब हो गया है। तो वो कोई भी नहीं सोचता आवाम के बारे में, है गरीब के बारे में कोई भी नहीं सोचता, पता नहीं क्या हो जाना क्या नहीं होना। बारी आती है तो वो राशन ख़त्म हो जाता है, फिर कहते कल आना, फिर कल आएंगे तो लाइन में लगेंगे, लगे 2 घंटे खड़े हो जाएंगे। 10-11 बजे ये आते हैं, उसके बाद वो टाइम थोड़ा सा होता है, वो खाने का टाइम हो गया, चाय का टाइम हो गया, बस यही काम है बस। भाई साहब, हुकूमत तो कह रही है कि ये स्टोर आवाम के लिए बड़ी सहूलत दे रहे हैं, बड़ी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। कोई सहूलत नहीं है, कोई चीज़ नहीं। एक आधा कोई सौदा सस्ता देंगे, उसके बाद वही रेट है, वही बात है, वही काम है। हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ फ्रूट की। फ्रूट भी आजकल बहुत महंगा हो गया। 3-4 दिन हो गए नहीं लगा रहे, बहुत महंगा है। वो लेके आते हैं उधर से सौदा, इधर पैसे नहीं बनते, जो एंड पे रह जाता है बच जाता है वो ख़राब हो जाता है। आवाम में सख्त है कि वो फ्रूट खरीद के खा लें। अब नहीं, उनके पास भी नहीं है पैसे, बहुत मुश्किल हो गया है काम करना, पैसे इकट्ठे करना। मकान में किराए में रहता हूँ, 6 मेरी बेटी हैं, तो 2 जी हम हैं, एक मेरा बेटा है 10 साल का 11 साल का है। तो वो पढ़ाई उसके कर रहे हैं, वो फीस नहीं दी जा रही, इसीलिए कि उसको काम पे लगा दिया, मुर्गी वाली दुकान पे लगाते हैं। वैसा यही काम हो रहा है। 9000 रुपये किराया दुकान मकान का, वो 5-6 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। उसके बाद वो पैसों का पता नहीं लगता, रोज़ नए सिरे सुबह उठ के 5 बजे मंडी जाते हैं, सौदा लेके आते हैं उधर से, वो बिक जाए तो 2 आने बच जाते हैं, अगर ना बिके तो फिर वो नुकसान हो जाता है, रह जाता है। तो ये बात है। ठीक है जी नाज़रीन, आइए स्टोर के अंदर भी चलते हैं, इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सप्लाई चेन में इतना गैप क्यों है कि लोगों को बर वक्त उनकी मतलूबा चीज़ें नहीं मिलती। आइए नाज़रीन, मिंट स्टॉप का यूटिलिटी स्टोर और अच्छा खासा गुंजान आबाद ये इलाका है, अच्छा खासा यहाँ पर रश होता है। स्टोर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो रूटीन के घी हैं, महंगे घी, कुकिंग ऑयल, फुल भरा हुआ है स्टोर, अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है, लेकिन जो सब्सिडाइज घी है वो मौजूद नहीं है, आटा भी नहीं है। और मैं दालें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि गरीब के घर कुछ ना पके तो कम से कम दाल तो पक ही सकती है, लेकिन मुझे कहीं दाल भी दिखाई नहीं दे रही।
तो हम बात कर लेते हैं जो काउंटर पे भाई साहब मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त एक भी दाल नहीं है, ना मसर है, ना मसूर की दाल है, ना काले चने हैं, ना सफ़ेद चने, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी शुक्र। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? अभी खरीद रहे हैं। ना घी है, ना आटा है, दाल एक भी नज़र नहीं आई मुझे। कह रहे हैं शाम को आ जाएगी। ये कैसे स्टोर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? कितनी सहूलत है आवाम को यहाँ? हमारा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। आप फर्स्ट टाइम आई? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, कोई दाल खरीदनी हो तो सहूलत है कोई दाल की? दालें अभी आई नहीं जी, जब आएंगी तब फिर इंशाल्लाह मिलेंगी। कोई एक भी दाल नहीं है? कोई भी दाल नहीं है अभी। चने, काले चने, सफ़ेद चने? मैंने बताया अभी कोई दाल नहीं है, सारे रह खाली। और सर ये आपने बता दिया, रिक्वेजिशन भेज दी कि ये चीज़ें चाहिए इस स्टोर पर? गवर्नमेंट को पता है जी और मैनेजमेंट को भी पता है। अभी परचेजिंग कर रहे हैं, जब परचेज हो जाएंगी वेयर हाउस में आएंगी, पैक हो जाएंगी, फिर हमारे पास आ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। और सर घी और आटा भी नहीं है, आवाम को वो भी नहीं मिलता, ये क्या मामला है? अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आ जाएगा, आ रहा है। हाँ जी, 2-3 दिन के बाद तो आज स्टोर ओपन हुआ है। ठीक है, जो पहले स्टॉक था वो ख़त्म हो गया, सुबह आटा ख़त्म हो गया और आज की सप्लाई अभी आनी है, तो जैसे ही आएगी आप देखेंगे बाहर रश भी होगा, ठीक है, और सेल भी हो रहा होगा। लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि वो 2-2 घंटे लाइन में भी लगते हैं लेकिन उनको चीज़ें नहीं मिलती। मैम लाइन में तो लगना पड़ेगा, प्रोसेस है, आईडी कार्ड और मोबाइल का इंदराज जो करना है, उसके बाद जो है कस्टमर को देनी है। कई कस्टमर जो पहले ले चुके होते हैं, ठीक है, दोबारा लाइन में लगे होते हैं, तो उनका सिस्टम इशू नहीं कर रहा, तो टाइम तो लगेगा, टाइम लग रहा है, तो चीज़ें जब होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये यूटिलिटी स्टोर आपने देख लिया है। दाल यहाँ पर एक भी नहीं है, ना चने हैं, ना काले चने, ना सफ़ेद चने, ना यहाँ पर सस्ता घी है, ना यहाँ पर आटा है। हाँ, चीनी दस्तयाब है, अगर किसी को चाहिए तो चीनी वो यहाँ से ख़रीद सकता है। मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आएंगे इस मामले में आखिर हालात ठीक कब होंगे यूटिलिटी स्टोर्स के, क्योंकि इतने प्रोग्राम कर चुकी हूँ, ये मामला ठीक नहीं हो रहे। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोग घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ अपने घरों को लौट जाते हैं। वापस आ रही हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मद्दी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के ये जो मामलात है ये आखिर कब हल होंगे। अशिया ज़रूरिया की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन सहूलियात में इजाफा नहीं हो पा रहा। अब्दुल कादिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें तो ये बता दीजिए कि एक स्टोर पर आटा है, एक पे चीनी है, कहीं दाल नहीं है, कहीं घी नहीं है, सप्लाई क्यों पूरी नहीं हो पाती इनसे? अच्छा, इसमें सप्लाई जो है वो इसलिए नहीं पूरी हो रही कि सबसे पहले जो है इसके बेसिक अगर वजह पे देखा जाए तो ये है कि जो ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर का गैप है वो खासा ज़्यादा है। आटा जो है मार्केट में जो पंजाब गवर्नमेंट का आटा है वो दस्तयाब नहीं है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पे जो आटा है वो इसलिए लोग लेने जाते हैं कि वहाँ पे आटे की तरसील होती है और वो सस्ता है। मार्केट में इस वक्त आटे की कीमत जो है वो तकरीबन 100 रुपये किलो तक पहुँच चुकी हुई है और यही वजह है कि अगर हम देखें कि 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1800, 2000, 1600 तक मिल रहा है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम का नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम का जो आटा है वो डिमांड के मुकाबले में इंतहाई कम सप्लाई हो रहा है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं। और घी की सूरत हाल भी यही है कि घी जो है यूटिलिटी स्टोर पर 300 रुपये दर्जा दोम का घी जो है या सब्सिडाइज घी जिसे कहते हैं वो 300 रुपये फ़ी किलो उसकी जो है प्राइस रखी गई है। ओपन मार्केट में जो दर्जा दोम का घी है वो तकरीबन 500 रुपये किलो तक है, 480 से 500 रुपये किलो तक। और इस गैप की वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो सुकड़ चुकी हुई है इस महंगाई की वजह से। और इसी असना में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर सप्लाई जो है वो बढ़ाई नहीं गई। सप्लाई को डिमांड के मुताबिक अगर बढ़ाया जाए तो मामला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। मतलब अब्दुल कादिर, घी, आटा, चीनी तो चले सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है और सप्लाई पूरी नहीं हो रही। मैं अभी मिंट स्टॉप का इलाका विजिट करके आ रही हूँ, एक भी दाल नहीं है वहाँ पे, एक भी दाल नहीं है, ना काले चने हैं ना सफ़ेद चने हैं, बिल्कुल नहीं है वहाँ पे।
उसकी बड़ी वजह यह है कि जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मैकेनिज़्म बनाया गया है कि सप्लाई तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को यूटिलिटी स्टोर्स ही की जानिब से दी जाती है, इंतज़ामिया की जानिब से दी जाती है। और ये सप्लाई जो है ये असल वजह है कि जहाँ पर अगर दाल चना की सप्लाई की ज़रूरत है, दाल मूंग की सप्लाई की ज़रूरत है, वो नहीं दी जाती और सप्लाई को मुतवातर नहीं रखा जाता। मतलब कि सिर्फ जो है आटा और घी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर भेजा जाता है और वो बाकी चीज़ों में तसलसल नहीं, बाकी चीज़ों में तसलसल नहीं। और जिन चीज़ों में तसलसल है, जिसमें घी आटा शामिल हैं, घी और आटे के लिए ही लंबी लाइनें लगती हैं। दालों के लिए, टूथपेस्ट के लिए, साबुन या सर्फ के लिए ये लोग लाइनों में नहीं खड़े होते, बल्कि सस्ते घी और आटे के लिए होते। लेकिन अब्दुल कादिर, जो साथ में एक शर्त रखी गई है कि इतने हज़ार का सामान खरीदेंगे तो 1 पैकेट, 2000 का खरीदेंगे तो 2 पैकेट, 3000 का खरीदेंगे तो 3 पैकेट घी के मिल जाएंगे। अब लोगों की कोशिश होती है कि चलें अब घी सस्ता मिल रहा है तो साथ में दाल खरीद लेते हैं कि चले दाल, चने, काले चने घर में बन जाएंगे। लेकिन अगर वो मौजूद ही नहीं होंगे तो फिर लोग क्या खरीदेंगे? यही प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। जो असल मसाइल का सामना वो यही है कि लोगों से भी जब आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमें टूथब्रश, साबुन, सर्फ की इनकी ज़रूरत जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह खाने पीने की अशिया ज़रूरी है या रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया उनकी ज़रूरत है। इस सारे सिस्टम में यूटिलिटी स्टोर्स जो इंतज़ामिया उन्हें अपने मैकेनिज़्म को रीविज़िट करना होगा, सारे निज़ाम को रीविज़िट करना होगा कि लोगों को दालें भी मिल जाएँ, क्योंकि दालों पर जो यूटिलिटी स्टोर है वो कोई सब्सिडी नहीं दे रही और उनकी कीमतें जो हैं वो मार्केट की कीमतों से कम है, लेकिन जो कीमत ख़रीद है उसी के ऊपर जो है वो सार्फिन को दी जा रही है। सब्सिडी जो है वो बुनियादी अशिया पर दी जा रही है। दालों के ऊपर बड़ी मामूली सी सब्सिडी बनती है, 3 से 4 रुपए फ़ी किलो बनती है, लेकिन आटा और घी पे बनती है। लेकिन लोगों को वो भी तो मिलने चाहिए ना। अब इस हवाले से जब भी हमारी यूटिलिटी स्टोर वो काम से बात होती है तो उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है जी कि लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। अगर हुकूमत ने सब्सिडी दी है तो फिर सब्सिडी को लोगों तक पहुंचना भी चाहिए कि लोग ये नहीं है कि लाइनों में लगे हुए हैं और जब 1 घंटा 1.5 घंटा गर्मी में लाइन गुजार के यूटिलिटी स्टोर के अंदर जाएं तो पता चलता है जी आज घी नहीं है, पता चलता है जी आज आटा नहीं है। और ये तमाम मैकेनिज़्म जो बनाया गया था कि ID कार्ड के ऊपर आटा और घी मिलेगा, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि लीकेज ना हो। लेकिन लीकेज ना होने के बावजूद लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही। तो इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उसे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर संजीदगी से सोचना होगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सिडी। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि जो मैकेनिज़्म एक बनाया गया है वो अब उस तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पर गरीब आदमी, मुतवस्सत तबका, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब हर इंसान की कुव्वत ख़रीद मुतासिर होकर रह गई है। वो लोग जो पहले बाज़ार से, जनरल स्टोर से चीज़ें ख़रीद लेते थे, अब उनकी भी मजबूरी बन गई है कि वो यूटिलिटी स्टोर क्या राह लेते हैं ताकि उनको कुछ सब्सिडाइज रेट पर अशिया मिल जाएं। और ऐसी सूरत हाल में यकीनन डिमांड सप्लाई में जब गैप होता है तो परेशानी लोग ही उठाते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।